हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपका 3 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले शिफ्टों में पूछ सकते हैं, सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर से संबंधित। पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1885। सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना है वह यह किसने किया था? तो इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा सन 1885 में मुंबई में की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? किसके आधार पर पूछा है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, विश्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीति आयोग किसकी जगह बना था? नीति आयोग आपका बना है, यह किसके स्थान पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग को हटाकर योजना आयोग को हटाकर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, हाल ही में भारत में कितने जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया गया है? हाल ही में भारत के कितने जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 112। 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जिसमें आपके पिछड़े जिलों में सुधार करने के हेतु यह कदम उठाया गया है। जो आपके पिछड़े जिले हैं उसमें सुधार करने हेतु यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर का नाम क्या था? जो चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्रम। सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? हर घर जल योजना यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेयजल आपूर्ति से। पेयजल आपूर्ति से आपका हर घर जल योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? स्टार्टअप इंडिया योजना आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2016 में। सन 2016 में आपका स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। सही आंसर क्या होगा? कल्पना चावला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नाबार्ड यह आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास।
नाबार्ड जो है आपका कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी T20 में 4000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने जो है T20 में जो है 4000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली जो है 4000 रन बनाने वाली जो है T20 में भारत के जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है आपका यह कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को जो है आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 10 जनवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हालिया बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया है। हालिया बजट 2025 में जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग। स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग पर जो है फोकस किया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी से संबंधित प्रश्नों को। हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है सत्कार शब्द में कौन सा समास है। सत्कार शब्द में जो आपका कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सत्कार शब्द में जो आपका कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है विद्यार्थी शब्द में उपसर्ग क्या है। विद्यार्थी शब्द में जो है आपसे क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है विद्यार्थी में उपसर्ग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। विद्यार्थी शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है असत्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा। असत्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य। असत्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कर्तव्य शब्द की संज्ञा किस श्रेणी में आती है। कर्तव्य शब्द की जो संज्ञा है वह किस श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। कर्तव्य शब्द की जो संज्ञा है वह किस श्रेणी में आती है। तो भाववाचक संज्ञा में जो है आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पढ़ाई में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई प्रत्यय। पढ़ाई में कौन सा आपका प्रत्यय है। तो पढ़ाई में ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है सच बोलो वाक्य में क्रिया का जो है प्रकार क्या है। सच बोलो जो है वाक्य में क्रिया का जो है प्रकार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदेशवाचक क्रिया। सच बोलो में जो है आपका कौन सी क्रिया है। तो आदेशवाचक जो है क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है उसने मुझे डांटा वाक्य में डांटा जो है कौन सी क्रिया है। उसने मुझे डांटा इसमें जो डांटा है यह आपकी कौन सी क्रिया है। तो इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया। उसने मुझे डांटा में डांटा जो है आपकी कौन सी क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है ज्ञानवर्धक शब्द का विलोम क्या होगा। ज्ञानवर्धक शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अज्ञानवर्धक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है दूध वाला शब्द में कौन सा समास है। दूध वाला शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। दूध वाला शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है सहयोग में कौन सा उपसर्ग है। सहयोग शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स। सहयोग शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो स उपसर्ग होगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है MS एक्सेल में किसी सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है।
MS एक्सेल में जो है अगर किसी सेल को जोड़ रहे हैं तो कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, तो इसका नाम यह फार्मूला है इक्वल टू सम A1 रेशियो A5। इससे जो है A1 से जो है A5 तक जो है सभी सेल एक साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा इसमें इक्वल टू सम और ये वाला ब्रैकेट, यही फार्मूला उपयोग होगा। अंदर जिसको जिसको जोड़ना है वह लिख देंगे, जैसे A1 रेशियो A5 लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है रैम का मुख्य कार्य क्या है। रैम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। रैम का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा को जो है अस्थायी रूप से संग्रहित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा रूप क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैन। लैन जो है कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है। प्रश्न पूछता है लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है URL का फुल फॉर्म क्या होगा। URL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है CPU में कितने प्रकार के मुख्य यूनिट होते हैं। CPU में कितने प्रकार के मुख्य यूनिट होते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दो प्रकार के जो है आपके मुख्य यूनिट होते हैं। जैसे जिसमें आपका CU होता है, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, और दूसरा होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CU होता है जिसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU में कितने प्रकार के यूनिट होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के यूनिट होते हैं। अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक लास्ट तक देख लिए हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम होना बाकी है वो लोग जो है अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जो है इस बार आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप लोग अच्छे से अपना रेगुलर बेस पर जो है क्लास को करते रहिए और तैयारी को जो अपने जारी रखिए। अगर जो है आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है टीचिंग विथ गोविंद, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को जो है करते रहिए।